अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 10.4 है, जिसमें है डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा भी इसे कहते हैं और सोडा ऐश इनमें पाया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे, जैसे हमने पहले टाइप फाइंड किया, इनकी एक हमारे पास एक सोल्यूशन की मोलैरिटी होती थी और दूसरे सोल्यूशन की हमने फाइंड करनी होती थी। इसी तरह हम इसमें सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी फाइंड करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड में अपरेटस जो है वो है पिप्ट, ब्यूरेट, फनल, कोनिकल फ्लास्क, बीकर एंड केमिकल स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ACl, सोल्यूशन ऑफ Na2CO3, मिथाइल ऑरेंज। यह हमारे पास HCl है, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है, ये हमारे पास इंडिकेटेड मिथाइल ऑरेंज, फनल, ड्रॉपर, पिप्ट, ब्यूरेट, फ्लास्क। अब प्रोसीजर में हमने देखना है कि राइंस द ब्यूरेट with ACl solution and clamp it vertically in the burette stand। ब्यूरेट को ACl solution से वॉश करना है और उसे स्टैंड में लगा देना है। स्टैंड में हमने फिक्स कर दिया हुआ, आप ACl solution से उसे वॉश करेंगे। ये ACl solution है, इसे ब्यूरेट में डालेंगे, इसकी टैप बंद करके। आप सब देख सकते हैं मैंने ब्यूरेट में ACl सोल्यूशन डाल के इसे वॉश कर दिया। अब नीचे से टैप खोल दूंगी और ACl सोल्यूशन को निकाल दूंगी। तो मेरे पास अलग से बीकर है, इसमें मैं निकाल रही हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा ब्यूरेट ACl सोल्यूशन से वॉश हो गया है। मैं दोबारा टैप को बंद कर दूंगी। सेकेंड स्टेप है यूजिंग फनल एड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सोल्यूशन टू ब्यूरेट एंड थर्ड स्टेप इज फिल इन द ब्यूरेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। रिमूव द फनल, फनल को हटा दें और ब्यूरेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन से फिल कर दें। नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग द टैप एट द बेस ऑफ द ब्यूरेट अलाउ एसिड टू फ्लो फ्रीली इनटू अ बीकर टू रिमूव एनी एयरी बबल रेदर इन द नोजल। फिर आपने टैप को खोल देना है ताकि जो इसमें बबल हो, जो हवा होगी वो बाहर खारिज हो जाएगी और उसमें इनकी कोई एयर बाकी ना रहे। अब हमने ब्यूरेट में ACl सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन फिल कर दिया है। इसकी रीडिंग नोट कर लें। पहले हम टैप को खोल के उसके बबल्स निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पिप्ट को डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है। ये हमारे पास पिप्ट है और ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है। अब पिप्ट को डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करते हैं। देन सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है, इससे हमने पिप्ट को वॉश करना है। Next step, rinse the conical flask with distilled water. नेक्स्ट स्टेप में हम सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन को पिप्ट की मदद से फ्लास्क में एंटर करेंगे। याद रहे कि ये 10 cm क्यूब तक की होना चाहिए
ये मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं अपने थंब को रिलीज करूँगी जिससे ये वाटर बाहर निकल जाएगा। ये देखें, इसकी रीडिंग है 10 cm3। इसे मैं फ्लास्क में एंटर कर दूँ। अब ड्रॉपर की मदद से मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के 2 या 3 ड्रॉप्स आपने सोल्यूशन में डालना। 1 2 आप देख सकते हैं सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया है। नीचे वाइट पेपर इसलिए रखा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से नज़र आ सके कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब आपने ब्यूरेट का टैप खोल देना और 1 cm3 तक सोल्यूशन को फ्लास्क में गिरने देना है। ख्याल रखें कि 1 cm3 ही गिरे। अब बंद कर दें। आप देख सकते हैं सोल्यूशन का कलर रेड हो गया है। अब ब्यूरेट की आपने रीडिंग नोट करनी है और टैप को खोल देना है यहाँ तक ये सारा सोल्यूशन फ्लास्क में गिर जाए, यहाँ तक के एंड 2 पॉइंट तक का सोल्यूशन रह जाए। अपने टैप को बंद कर देना है। इस तरह आपने इसी टाइट्रेशन को रिपीट करना है। रिपीट द टाइट्रेशन अंटिल 3 रीडिंग्स एक्टिव, यानी यहाँ तक आपने रिपीट करना है कि 3 रीडिंग्स बराबर आ जाए विद इन 0.1 cm3 के साथ। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करेंगे। फाइनल रीडिंग फर्स्ट हमारे पास है 10.0 cm3, नीचे रीडिंग 0.0 cm3। सेकंड पॉइंट पे हमारे पास नीचे रीडिंग थी 10.0 cm3 एंड नीचे फाइनल रीडिंग हमारे पास 20.0 cm3। थर्ड में नीचे रीडिंग 20.0 cm3 और फाइनल 30.0 cm3। वॉल्यूम हमारा सेम 10.0 cm, 10.0 cm3, 10.cm3। अब इसका मीन वॉल्यूम निकालेंगे। इन तीनों को प्लस करके 30 cm3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि मीन वॉल्यूम इनका उस दिन की 10.0 cm3, 10 cm3। अब हम फार्मूला की मदद से इसकी मोलेरिटी फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है एसिड बेस। एसिड हमारे पास M2V2/N2, बेस हमारे पास M1V1/N1। वैल्यूज पुट करने से M2 हमारे पास 0.1 cm3 मल्टीप्लाई बाय V2 10, है और M1 हमने फाइंड करना है। V1 हमारे पास 10 है डिवाइडेड बाय N1 1 है। इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2।
0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। कैलकुलेशन करने से इनकी मोलरिटी M1 हमारे पास है 0.05 M, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की मोलरिटी है 0.05 M।